मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरा फिगर, सब तुम्हारा दिल चुराने के लिए, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक और कॉफी तुम्हारे कॉन्फिडेंस के नाम, और तुम्हारे सब्र के लिए, क्योंकि वो तुम्हें मेरी वजह से बहुत चाहिए होगा। बारिश की शाम, एक कैफे में धीमी म्यूजिक बज रही है। एक 22 साल का लड़का कोने की टेबल पर बैठा है, अपने लैपटॉप में काम करता हुआ। तभी 24 साल की शरारती लड़की अंदर आती है और उस लड़के को देखती है और उसके पास जाती है। हेलो मिस्टर बिजी, अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं तो कोई प्रॉब्लम? क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बताओ क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं, बस बोर हो रही थी। तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे, तो सोचा तुम्हारी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम ले आऊं। और तुमने सोच लिया कि वही प्रॉब्लम तुम बनोगी? बिल्कुल, मैं तो एक पब्लिक सर्विस कर रही हूँ। और इस सेवा के बदले मुझे क्या देना होगा? एक कॉफ़ी चलेगी? एक्स्ट्रा शुगर, बिल्कुल मेरी तरह मीठी। ठीक है, 1 कप शुगर जिसमें थोड़ी सी कॉफी भी हो। देखा, तुम जल्दी सीख रहे हो। मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ। या फिर बहुत बुरी? तो बताओ मिस्टर बिजी, क्या तुम कभी मस्ती भी करते हो? मेरे लिए काम ही मस्ती है। ओह नहीं, तुम्हें तो तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। तो तुम्हारे लिए मजा किसे कहते हैं? नियम तोड़ना, आराम से पास बैठना, और तुम जैसे सीरियस लोगों को हंसाना। आखिरी वाला तो किसी चैलेंज जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और मैं कभी नहीं हारती। तो मिस्टर बिजी, क्या तुम हमेशा अजनबियों को अपने साथ बैठने देते हो, या मैं कुछ खास हूँ? मैं आमतौर पर लोगों को अटेंशन नहीं देता, लेकिन तुमने खुद को नज़रअंदाज करवाना मुश्किल बना दिया मेरे लिए। ओह, ये तो मुझे पसंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में स्पेशल हूँ। मैंने स्पेशल नहीं कहा, मैंने कहा नज़रअंदाज करना मुश्किल, जैसे कोई जिद्दी मच्छर। तुमने अभी अभी मेरी तुलना मच्छर से कर दी। ये फ्लर्टिंग में सबसे बड़ा अपमान है। किसने कहा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ? ओह, तुम करोगे? मुझ पर भरोसा रखो डार्लिंग। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो बस मेरी शाम में घुस आया। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है ना? कभी कभी, बाकी समय ये सिर्फ मुसीबत होती है जो एक खूबसूरत लड़की के रूप में आती है। ओह, तो तुम मानते हो कि मैं खूबसूरत हूँ? तुमने मेरी बात में से बस यही सुना? मैं सिर्फ अपने मतलब का सुन लेती हूँ। लड़कियों का सबसे अच्छा हथियार। मुझे लगता है तुम्हारे पास कई हथियार होंगे। ओह, बहुत सारे। मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरा फिगर, सब तुम्हारा दिल चुराने के लिए, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक और कॉफी तुम्हारे कॉन्फिडेंस के नाम, जो कभी कम ना हो। और तुम्हारे सब्र के लिए, क्योंकि वो तुम्हें मेरी वजह से बहुत चाहिए होगा। जानते हो, मेरे पास एक टैलेंट है। ओह, और क्या मुझे ये जानना भी चाहिए? मैं किसी भी लड़के के बारे में बहुत कुछ सिर्फ उसके कॉफ़ी कप पकड़ने के अंदाज से बता सकती हूँ। सच में? तो मेरे पकड़ने के तरीके से क्या पता चलता है? हम मजबूत, कंट्रोल्ड, लेकिन मुझे लगता है कुछ हालातों में तुम कंट्रोल खो देते हो। और वो हालात कौन से होंगे? ओह, तुम जानते ही हो, गहरी रातें, लंबी बातें, और मेरे साथ वक्त बिताना। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सही हो? मुझे लगता नहीं है स्वीट हार्ट, मुझे पता है। जो खुद को मुसीबत मानती हो और सिर्फ बातें करती हो। शायद तुम सिर्फ बातों में ही आगे हूं। ओह, तुम मेरे हुनर पर शक कर रहे हो? शायद कुछ लोग सिर्फ मजे के लिए फ्लर्ट करते हैं और कुछ वाकई में मतलब रखते हैं। ओह डार्लिंग, मैं कोई ऐसा खेल नहीं खेलती जिससे जीतने का इरादा ना हो। तो फिर साबित करो। तुम्हें पता है, तुम खतरनाक हो। खतरनाक?
मुझे तो मिस्टर बिजी समझा जाता था। बिल्कुल। तुम बाहर से बहुत शांत हो, पर अंदर से नहीं। यही वो खतरा है जिससे मुझ जैसी लड़कियों को दूर रहना चाहिए। और फिर भी तुम यहाँ हो, और वो भी काफी करीब। शायद मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। तुम जलते हुए आग जैसी हो, और मुझे आग से खेलना पसंद है। अगर तुम्हें इसे संभालना नहीं आया तो मैं तुरंत से पकड़ बना सकता हूं तुम पर, लेकिन जब मैं तुम्हें अपने पास लाऊं, तब क्या तुम संभाल पाओगी? ट्राई करके देखो। क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम अपनी अदाओं से किसी को भी फंसा सकती हो? क्या मैं नहीं कर सकती? शायद, लेकिन देखो, तुम्हारी अदाएं तभी काम कर सकती हैं जब दूसरा उस पर असर होने दे। ओह स्वीट हार्ट, मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो क्यूट है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा ऐसी ही होती हो, या सिर्फ मेरे साथ? शायद तुम मेरी सबसे बुरी साइड बाहर निकाल रहे हो। या फिर सबसे अच्छी? ये इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे किस तरह देख रहे हो, तुम कुछ अलग ही हो, और तुम्हें ये पसंद आ रहा है। पता है मैं क्या सोच रहा हूं? बताओ ना। तुम्हें पीछा करने में मजा आता है, मुझसे कोई रिएक्शन निकलवाने का थ्रिल पसंद है। लेकिन मैं सिर्फ रिएक्शन के लिए नहीं खेलती। नहीं, कभी कभी मैं फील करने के लिए खेलती हूँ। और तुम क्या फील करना चाहती हो? ये तुम बताओ। कमाल हो तुम। पहले ही बताया था। जानती हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है। ओह, बताओ तो सही। तुम वैसे फ्लर्ट नहीं करती जैसी कोई सिर्फ मस्ती के लिए करता है। तुम ऐसे फ्लर्ट करती हो जैसे तुम्हें कंट्रोल चाहिए। और क्या ये तुम्हें डराता है? नहीं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम सच में चाहती क्या हो। शायद मुझे बस ये देखना पसंद है कि किसी को क्या चीज हिला सकती है, क्या चीज तोड़ सकती है। और अगर तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई, अगर किसी ने ये खेल तुम्हारे साथ खेल दिया, तो फिर मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मैं कितना और आगे जा सकती हूँ। तुम खतरनाक हो। और तुम्हें ये पसंद आ रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें असल में चाहिए। मतलब अभी, इस पल? हाँ। शायद मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक खुद को कंट्रोल कर सकते हो, इससे पहले कि तुम और ज्यादा चाहने लगो। और अगर मैं पहले से ही चाहता हूँ, तो फिर हम दोनों मुश्किल में हैं। तुम बहुत खतरनाक होते जा रही हो। शायद मुझे खतरा पसंद है, और शायद खतरे को भी तुम पसंद हो। तो फिर देखते हैं हम इसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। संभल कर। हो सकता है तुम सच में वही पालो जो तुम मांग रही हो। बस इसी की उम्मीद है। तुम्हें हदें पार करने में मजा आता है ना? सिर्फ तब जब कोई उसे मेरे लिए मुश्किल बना दे। और क्या मैंने बनाया? ओह स्वीट हार्ट, अब बनाना शुरू कर रहे हो। जानती हो, एक वक्त आता है जब लोग बातों से आगे आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम वो लकीर पार करने के लिए तैयार हो या नहीं। और अगर मैंने कहा मुझे लकीरें पार करना पसंद है? तुम सच में आसानी से डरती नहीं, है ना? क्या मुझे डरना चाहिए? शायद। अब ये और काफी बोल्ड हो रहा है। मैंने सुना था तुम्हें रिस्क पसंद है। लेकिन तुम लापरवाह हो। और फिर भी तुम अब भी यहीं बैठे हो, इस बारे में सोच रहे हो। तुम्हें पता है, अगर हम इसमें कदम रख दें तो वापस लौटना मुश्किल होगा। अगर मैं वापस जाना ही ना चाहूं तो? तुम्हारे पास अपना मन बदलने के लिए 5 सेकंड है। 5 सेकंड? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। डर गए? लड़का हल्की सी हंसी छोड़ता है। उसकी उंगलियां एक पल के लिए लड़की की कलाई को कसकर पकड़ती है, फिर लड़का उसे छोड़ देता है। फिर बाथरूम का दरवाजा बस इतना खोलता है कि लड़की अंदर जा सके।